जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयूब जो हैं आपके सीआर, उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था और ये मैं वजाहत दे रहा हूँ सबके लिए। सब इसको सुन लें, समझ लें। उजारादारी के तहत दो तरह से सवाल आएगा। एक आएगा उजारादारी के तहत अरसा कलील में फ़र्म के तवाज़ुन की वजाहत करें या फ़र्म के तवाज़ुन की मुख्तलिफ़ सूरतें बयान करें। तो सबसे पहली बात यह है कि अरसा कलील क्या होता है, जिसमें कोई फ़र्म अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए सिर्फ़ अपने जो मुतगैर फैक्टर हैं, जो मुतगैर आमलीन पैदाइश हैं यानी वेरिएबल फैक्टर्स हैं, उनमें इजाफ़ा कर सके। जो फ़िक्स फैक्टर हैं उनमें इजाफ़ा मुमकिन नहीं होता, यानी नई बिल्डिंग वगैरह नहीं बनाई जा सकती, नए बंदे भर्ती नहीं किए जा सकते, बल्कि मौजूदा प्लांट के ऊपर मुख्तलिफ़ शिफ्टें चला के कारोबार को एक्सटेंड किया जा सकता है, पैदावार बढ़ाई जा सकती है। उजारादारी के मुराद क्या है? उजारादारी से मुराद ऐसी मंडी की सूरत हाल है जिसमें कोई फ़र्म दो शराइत को पूरा करे। नंबर एक, किसी शय की पैदावार पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो और उस शय का कोई करीबी नेमुल बदलना मौजूद हो, नो क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन। फिर है तवाज़ुन, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं, MC इज़ इक्वल टू MR और MC इंटरसेक्ट्स MR फ्रॉम बिलो। और इसकी जो मुख्तलिफ़ सूरतें हैं इक्विलिब्रियम की, और इक्विलिब्रियम की मुख्तलिफ़ सूरतें ये हो सकती हैं। नंबर 1, गैर मामूली मुनाफा, मामूली मुनाफा, मामूली नुकसान और कारोबार बंद होने की हालत। अब हम आगे डायग्राम में इनकी वजाहत करते हैं। तो ये हम मामूली मुनाफा का केस देख रहे हैं। मामूली मुनाफा में एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा, और एक्सिस को अब हम लेबल करते हैं MC और MR जो हैं वो दोनों इस तरफ मैयर होते हैं, और जो पैदावार है वो यहाँ मैयर होती है। फिर उजारादारी के तहत जो कर्व हैं रेवेन्यू के वो इस तरह बनते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व पहले बनता है, इसका स्लोप ज़्यादा है, और एवरेज रेवेन्यू का कर्व जो है इसके ऊपर है, उसका जो स्लोप है वो इससे कम है। मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप हमेशा डबल होता है एवरेज रेवेन्यू से, नीचे वाला खत हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू का होता है। फिर अब बनता है इसके बाद एवरेज कॉस्ट का खत। तो एवरेज कॉस्ट का खत इस तरह से करके इसको इंटरसेक्ट करके गुजर जाएगा। इसके बाद अब बनता है, ये दो खत बन गए। इसके बाद अब बनता है MC का खत। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है ये यहाँ से इंटरसेक्ट कर गई। MC ने MR को, इक्विलिब्रियम की शराइत है MC इज़ इक्वल टू MR, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया ये वाला, और इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमने नीचे परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये क्वांटिटी आ गई, इसको ऊपर मिला दिया तो यहाँ पे पॉइंट G आ गया। G पॉइंट से हमने इसकी प्राइस को रीड कर लिया। तो O यानी ओरिजिन से लेके OP0 जो है ये प्राइस है इक्विलिब्रियम, और OQ0 जो है ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब मुनाफे का तयन है, ये जो GQ0 एक परपेंडिकुलर है, ये यहाँ से जिस पॉइंट पे AC को मिल रहा है, AC के पॉइंट को हमने यहाँ मिला दिया, तो ये जो एरिया है ये कहलाता है गैर मामूली मुनाफा। ये ऊपर हेडिंग मैंने गलत दी हुई थी, ये केस है गैर मामूली मुनाफा का, तो आप इसको नोट कर लें कि ये गैर मामूली मुनाफा का केस है, पहला केस है। मोनोपोली के अंदर दूसरा केस आप देख रहे हैं मामूली मुनाफा। मामूली मुनाफा में एवरेज रेवेन्यू बराबर हो जाएगा एवरेज कॉस्ट के। तो इस डायग्राम को बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो हम बाद में करने वाला काम है वो पहले करेंगे। हम यहाँ से ड्रा करेंगे MC का कर्व। हमने MC कर्व सबसे पहले ड्रा कर दिया। MC कर्व से ये इक्विलिब्रियम बना, MC इज़ इक्वल टू MR से ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, और ये हमने इक्विलिब्रियम की जो प्राइस है उसका तयन यहाँ पे ये कर लिया, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट पे ये AR को मिल रहा है, यहाँ पे हम AC का जो कर्व है इसको इस तरह टच कर देंगे। तो ये MC पहले बनाने का मकसद ये था कि ये डायग्राम एक साफ़ सुथरी डायग्राम बन जाए। अब आप देख रहे हैं कि AC का कर्व है और ये AR का कर्व है। AR इज़ इक्वल टू AC, इस नुक्ता पर ये इकट्ठे हो रहे हैं, ये पॉइंट G है, और दोबारा OP0 इक्विलिब्रियम प्राइस है, और OQ0 जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं मामूली नुकसान का केस है। रेवेन्यू कम पड़ जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट एक्सीड कर गई है रेवेन्यू से। तो अब जो एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है ये इससे यूँ ऊपर गुजर जाएगा। ये देख रहे हैं आपके एवरेज कॉस्ट ने एवरेज रेवेन्यू को इंटरसेक्ट नहीं किया बल्कि ऊपर से गुजर गया है। और MC का जो खत है ये इस दोबारा यहाँ से गुजर रहा है, और MC का जो खत है AC के मिनिमम पॉइंट से गुजर रहा है, और ये MR को नुक्ता E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नुक्ता E पे ये हमने इसका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को डिफ़ाइन कर लिया, ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई। तो अब ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस का पॉइंट आ गया, पॉइंट G आ गया, इसको अब G पॉइंट कह सकते हैं। G को हम ऊपर मिलाएंगे AC के साथ, तो यहाँ पे पॉइंट K आ गया, K पॉइंट को इधर मिलाया, तो ये जो प्राइस से अबव एरिया है ये कहलाता है मामूली नुकसान। कि एरिया अबव द प्राइस एंड बिलो एवरेज कॉस्ट इज़ कॉल्ड मामूली नुकसान। ये तीसरा केस था इसका।
जी स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं चौथा और आखिरी केस है कारोबार बंद होना। आप ये भी समझ लें कि कारोबार बंद होने का मतलब बिज़नेस से एग्ज़िट करना नहीं है, क्विट करना नहीं है। ये कुछ हालात ऐसे बनते हैं, कॉस्ट इतनी बढ़ जाती हैं या कॉस्ट कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं, मुल्की हालात अनफेवरेबल हो जाते हैं, तो बिज़नेस को स्टॉप कर दिया जाता है, कारोबार को क्लोज़ कर दिया जाता है, कारखाने को लॉकडाउन कर दिया जाता है। बिज़नेस से क्विट करना इससे मकसद नहीं होता, क्योंकि ये शॉर्ट रन है, अरसा कलील का वक्त है। अरसा कलील में ना कोई फ़र्म बिज़नेस को छोड़ सकती है, ना कोई नई फर्म एंटर हो सकती है। तो इसमें बिज़नेस को मुवाफ़िक हालात की वजह से बंद कर दिया जाता है। तो दो कंडीशंस की बन रही हैं। एवरेज रेवेन्यू इज़ शॉर्ट फॉल ऑफ एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू कम है एवरेज कॉस्ट से, और एवरेज रेवेन्यू जो है ये इक्वल हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। बमुश्किल फ़र्म अपनी जो रनिंग कॉस्ट है या जो उसके वेरिएबल कॉस्ट है उसको बमुश्किल पूरा कर रही होती है, तो प्रॉफिट मार्जिन ना होने के बराबर होते हैं, लॉस में जा रही होती है फर्म। तो इसकी देखते हैं हम कि ये देखें, ये जो कर्व है ये बन रहा है एवरेज कॉस्ट का कर्व। हमने देखा ये ऊपर से गुजर गया। अगर आप एक और कर्व बनाना चाहें, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का कर्व भी दिखाना चाहें, तो हम ये दिखा देते हैं कि ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है इसको टच कर रही है एवरेज रेवेन्यू को, तो ये इक्वल हो रही हैं दोनों। फिर मार्जिनल कॉस्ट, जिससे असल इक्विलिब्रियम बनता है, एमसी का कर्व। एमसी ने एमआर को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट किया, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन हो गई, ओ पी नॉट। और ये इस पॉइंट से, पॉइंट जी से हमने एक्सटेंड करके इसको ऊपर मिलाया ए सी के साथ, क्योंकि मुनाफा या नुकसान का तयन करती है एवरेज कॉस्ट। के पॉइंट पे आ गया, के पॉइंट से ऊपर, प्राइस से ऊपर ये जो एरिया है ये फर्म का गैर मामूली नुकसान है जो उसको कारोबार बंद करने पे मजबूर कर रहा है।